जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। हस्तशास्त्र आधारित आपकी हथेली और आपका नसीब टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, पहले जानकारी लेते हैं दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 931-868-2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701-879-7214। इस जानकारी के बाद अब चर्चा करते हैं आपकी हथेली और आपके नसीब के बारे में। बेडोल बनावट वाली हथेली निष्कृष्ट मानी जाती है। इस हथेली की ज़रूरत से ज़्यादा मोटी, छोटी, गठीली और भारी अंगुलियां होती हैं। ऐसी हथेली में अंगूठा हाथ के सामान्य अनुपात से छोटा होता है। निष्कृष्ट हथेली वाले लोग अपने आप में ही गुमसुम और खोए से रहते हैं। ऐसे लोग अपनी बातें और संभावनाएं किसी से शेयर नहीं करते और अपने मन की ही करते हैं। ऐसे लोग दुनियादारी से बहुत कम वास्ता रखते हैं और वह अपने भोजन, वस्त्र और आवास तक ही सीमित रहते हैं। अब जानकारी लेते हैं चौकोर हथेली की। हस्तरेखा शास्त्र में समकोणिक अथवा चौकोर हथेली को वर्गाकार हाथ की हथेली में रखा जाता है। ऐसी हथेली को बहुत अच्छा माना गया है। जिन लोगों के हाथ में या हथेली में इस प्रकार की आकार होते हैं वे दयालु, स्वच्छता प्रेमी, सत्यनिष्ठ, सच्चित्र और स्वाभिमानी होते हैं। वे धीर, वीर और गंभीर होते हैं। ऐसे लोग बड़े और ऊंचे कार्य करने वाले होते हैं और अपने जीवन के एक विशेष पड़ाव पर बहुत नाम कमाते हैं। जिस हाथ यानी हथेली में कलाई के पास वाला हिस्सा अधिक चौड़ा होता है उसे चमचाकार हाथ कहते हैं। इस तरह के हाथ वाले लोग आदर्शवादी, कार्यकुशल और खयाती लब्ध होते हैं। लेकिन इनके कामों में किसी को फ़ायदा नहीं मिलता और इन लोगों को किसी भी प्रकार की मदद भी नहीं मिल पाती। ऐसे लोग खुद की मेहनत से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और खुद के फ़ायदे के लिए ही यह लोग काम भी करते हैं। लंबी, गठीली किंतु बीच से कुछ झुकी हुई हथेली। इस प्रकार की हथेलियों की अंगुलियों के जोड़ उभरे हुए और नाखून लंबे होते हैं। ऐसे हाथ दार्शनिक हाथ कहलाते हैं। ऐसे हाथ वाले लोगों की विवेक शक्ति साधारण लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऐसे लोग बड़े काम करने वाले होते हैं। दार्शनिक हाथ वाले जिस जातक की अंगुलियां दृढ़ या कसी हुई हों वह अपनी रचनात्मकता से लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के मन की बात पता करना कठिन होता है। अब यदि कलात्मक हथेली की बात करें तो मामूली लंबाई वाला हाथ जिसमें अंगुलियों का ऊपरा सिरा पतला और निचला मोटा सा हो, ऐसी हथेली कलाकार या व्यावसायिक हाथ की श्रेणी में आता है। ऐसे हाथ वाले लोग दूसरों की बातों में शीघ्र आ जाते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देना उनकी एक आदत होती है। ऐसे हाथ में यदि अंगुलियां बड़ी या सख्त हों तो व्यक्ति कलात्मक कार्यों में माहिर होता है और व्यावसायिक कारोबार में धन कमाता है। व्यापारी, गायक, चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार आदि के हाथ इस श्रेणी के माने जाते हैं। नुकीली, पतली, नीचे हल्की और ऊपर भारी अंगुलियों वाला मुलायम,
चिकना तथा लंबा हाथ आदर्शवादी हाथ कहलाता है। जिनके हाथ इस प्रकार के होते हैं वे सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग मेहनत नहीं कर पाते लेकिन बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन समय पर इनके साथ जो स्थिति बनती है उसके अनुसार ये लोग काम भी कर लेते हैं। ऐसे लोग किसी की भावनाएं आसानी से नहीं समझ पाते। मिश्रित लक्षणों वाले हाथ की कई श्रेणी नहीं होती। इस हाथ की अंगुलियों के लक्षण विभिन्न तथा मिश्रित होते हैं। कोई अंगुली चमसाकार होती है तो कोई वर्गाकार, कोई नुकीली तो कोई दार्शनिक। मिश्रित हाथ वाले लोग अभी कुछ सोचते हैं तो कभी कुछ। ऐसे लोगों के मन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। ये लोग कोई भी फैसला लेते समय डरे या फिर कंफ्यूज रहते हैं। आगे प्रभु